हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागतम सर्वेभ्यः श्रीमद्भ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः। भरतचरित्रं प्रचलति। पंचम स्कन्धस्य अष्टमेऽध्याये अस्माकं सत्संगः प्रचलति, अभ्यासः प्रचलति, चर्चा प्रचलति। अब जहाँ पहुँचे थे वहाँ से आगे हम लोग बढ़ेंगे। अंतिम प्रसंग आया था कि माम उपसृत मृगीतनयम शिशिर शांतानुराग गुणित निज बदन सलिल मृतमय गभस्ति भी स्वधयति च। यहाँ तक जो है प्रसंग हो गया था। माने मृगी का बच्चा जो है गायब हो गया। भरत जी जो है उसी के वियोग में संतप्त हैं और चिंतन मनन कर रहे हैं। एवं अघटमान मनोरथाकुल हृदयो मृगदारका भासेन स्वारब्ध कर्मणा योगारंभणतो विभ्रंसितः स योग तापसो भगवदाराधन लक्षणात् कथमितरथा जात्यंतर एण कुणक आसंग साक्षान्निश्रेयस प्रतिपक्षतया प्राक् परित्यक्त दुस्त्यज हृदयाभिजातस्य तस्यैव मंतराय विहत योगारंभण राजर्षिर्भरतस्य तावन् मृगार्भक पोषण पालन प्रीणन लालनानुसंगेणाविगणयत आत्मान महिरिवाखुबिलं दुरतिक्रमः कालः करालरभस आपद्यत। ये प्रसंग है। एवं माने इस प्रकार अघटमान मनोरथाकुल हृदयो, जिनकी इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है। अघटमान मनोरथाकुल, अघटमान न घटमान, अघटमान मनोरथ इच्छा, तेन तया वा आकुलम हृदयम यस्य सह। अघटमान मनोरथाकुल हृदयो, जिस मनोरथ की पूर्ति नहीं होती है तो व्यक्ति आकुल हो जाता है, परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो मृगधारक जो है मिल नहीं रहा है, इसलिए बहुत दुखी है। मृगधारक आभासे न, मने मृगधारक का जो आभास है, जो दिमाग में उनका चढ़ गया है, वही जो है सो स्वारब्ध कर्मणा योगारंभण, तो जो अपने कर्म जो उन्होंने आरंभ किए थे, जिस मार्ग में वो लगे थे भरत जी, साधना मार्ग में, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के मार्ग में जा रहे थे। एकाकाराकारित चित्तवृत्ति हो चुके थे, योग में पूरा तल्लीन थे। योगारंभण, तो उस अपने योग मार्ग से
विभ्रंशितः, धीरे धीरे चित्त हो गए, क्योंकि वो हरिण का बच्चा घुस गया दिमाग में, तो अपने जो कर्तव्य थे उनके, वहाँ से वो जो है विभ्रंशित हो गए, रास्ता भटक गए। स योग तापसो, योग तापस थे, योग में रमण करने वाले तपस्वी थे। भगवत आराधन लक्षणाच्च विभ्रंशितः, माने भगवत आराधन लक्षण, भगवत आराधनम लक्षणम यस्य, तस्मात् भगवत आराधन लक्षणात् समाधेः योगात् अनुष्ठानाच्च विभ्रंशितः, जिसमें भगवान की केवल आराधना ही होती थी, केवल जो है ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, ऐसा चिंतन होता था। वहाँ से वो चित हो गए। कथम इतरथा जात्यंतरे एण कुण के, ऐसे व्यक्ति कैसे जो है सो जात्यंतरे, मने जो मनुष्य भी नहीं है, एक पशु के बच्चे में, एण कुण के, हरिण के बच्चे में आसंग, उनकी जो आसक्ति बनी, जो स्नेह बना, आसक्ति बनी, साक्षान निश्रेयस प्रतिपक्षतया, वो डायरेक्टली साक्षात निश्रेयस मने जो मुक्ति के मार्ग में, वो उनके मुक्ति के मार्ग में प्रतिपक्ष हो गया। साक्षान निश्रेयस प्रतिबंधकतया, प्रतिपक्षतया, निश्रेयस मार्ग का प्रतिपक्ष हो गया, अर्थात विरोधी हो गया। एक ही भाव रहना चाहिए ना, दूसरा भाव आ गया बीच में। प्राग परित्यक्त दुस्त्यज हृदयाभिजातस्य तस्यैवं अंतराय भीत योगारंभणस्य, सारा वैभव, सारे पुत्र जो अपने आत्मज हैं, स्वयं के जो पुत्र हैं, उनका भी उन्होंने त्याग किया है। प्राक परित्यक्त, पहले छोड़ के गए हैं जंगल, ऐसे नहीं गए। 5 पुत्र थे ना। दुस्त्यज, गृहस्थी छोड़ना बहुत कठिन है। क्या है? सामान्य गृहस्थी छोड़ना कठिन है, दौड़ना पड़ रहा है ना बार बार। और इतना साम्राज्य है यहाँ तो पूरा जिनके नाम पर भारतवर्ष बना है, इतने बड़े सम्राट हैं, अपने पुत्र हैं। जो दुस्त्यज जो हैं, उनको तो वो त्याग के निकले थे मुक्ति मार्ग के लिए। हृदयाभिजातस्य, अपने हृदय से पैदा हुए थे बच्चे। आत्मा वही जायते पुत्रः, आत्मा वही, उस प्रकार के जो औरस थे सब स्वयं के थे। स्वयं के संतान में प्रेम अधिक, दूसरे के संतान में प्रेम कम। उसमें भी जाति में प्रेम अधिक, विजाति में प्रेम कम। विजाति है वो तो हरिण है, हिरण है। यहाँ पूरा अपना छोड़ करके जाके फंसे हिरण के बच्चे में। माया तो न गई मेरे मन से, घुमा के आ गई। तस्य एवं अंतराय, तस्य एवं, उनके इस प्रकार से जो योगारंभण, वाचारंभणम विकारो नामधेयम, आरंभण मने जो योगारंभ किया था उन्होंने, उसमें जो अंतराय विहत, अंतराय मने जो विघ्न बाधा है, उसके द्वारा विहत हो गया है योग का मार्ग जिनका। ऐसे भरत जी, राजर्षेर भरतस्य, राजर्षे राजश्रेष्ठस्य भरतस्य तावन। अब हमको लग रहा है कि वो बच्चा जो है ना,
जो खोया था वो मिल गया है। बच्चा खोया था तो उतने विचलित थे, क्योंकि फिर उसके लालन पालन की बात आई है। तो बच्चा जो है कभी खोता था कभी मिलता था, तो कई बार ये सब घटनाएं होती रहती थी। जब गायब होता था तो विलाप करते थे, फिर मिल जाता था तो खुश हो जाते थे। तावन मृगार भक पोषण लालन, उस मृग शिशु के पोषण में, लालन में, प्रीणन में, उसमें स्नेह करने में। लालन अनुसंग, अनुसंग मने वही आसक्ति उसमें। न अभिगणयतः आत्मानम, और स्वयं को भी भुला गए सब जो है सो उसी में लग गए पूरा। स्नान ध्यान हवन पूजा पाठ योग समाधि भगवत चिंतन उंतन सब गया हरण के बच्चे में। आत्मानम अहिरिवाखु बिलम दुरतिक्रम कालः कराल रभस आपत्यत। जैसे किसी चूहे के बिल में सर्प प्रवेश कर जाए, चूहे के बिल में सर्प प्रविष्ट हो जाए तो चूहा बेचारा क्या करेगा? जहाँ से निकल के भगना था उसके मुख में सर्प बैठ गया और पूरा खोज रहा है कहाँ है। तो चूहे को भगने का जगह रहेगा कहीं? गया बिले में घुस गया सर्प तो जाएगा कहाँ? अहिरिवाखु बिलम, चूहे के बिल में जैसे सर्प घुस जाए, वैसे ही ये जो मनुष्य है ना, उसके बिल में भी वो सर्प घुसा हुआ है पहले से। उस कराल काल से कोई बच नहीं सकता है, चाहे वो कितनों हॉस्पिटल दौड़े, चाहे कुछ करे, वेंटिलेटर लगाए, आईसीयू करे, लाखों का खर्चा कर दे, लेकिन बचना नहीं है। ठीक। दुरतिक्रम काल, कहा कि काल ऐसा होता है कि दुरतिक्रम है, उसका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता, उसका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है। कराल रभसः, उसका वेग जो है ना वो बहुत कराल है, बहुत वेगवान काल है। हम लोग को पता नहीं चलता है, बहुत तेजी से चलता है। घड़ी में सेकंड की सुई चलती है ना, टिक 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 टिक, वो काल चल रहा है। और उसके बाद उसको जो है माइक्रो सेकंड बनाते हैं ना, कभी कभी ध्यान दिए होंगे। हाँ, तो एक सेकंड में 100 बार घूमने वाला भी होता है, तो ऐसे ही 1000 बार घूमने वाला भी बन जाएगा, दिमाग से ऊपर जाएगा। क्या करेंगे? एक सेकंड में 100 बार घूम जाएगा, पता नहीं चलेगा, अब दापते दापते घूम जाएगा। वो काल का वेग है, काल इतने वेग से चल रहा है। तब वो सेकंड होता है तो थोड़ा सा हम लोग को समझ में आता है, टिक किया, तो हम लोग की बुद्धि में आ गया कि सेकंड से। फिर उसके बाद मिनट घंटा सब जो है सो उसी में भूले रहते हैं, लेकिन वेग तो उसका वही है जो माइक्रो सेकंड है, वो हम लोग की बुद्धि के अनुसार। लेकिन वो माइक्रो में माइक्रो जाएगा, माइक्रो में माइक्रो। तो सोचो कितना वेगवान काल है, कैसे चल रहा होगा। अनुभव नहीं होता है ना, गंभीरता से सोचेंगे तो उतना तेजी से भाग रहा है वो। और उसी काल के मुंह में जो है सो सब लोग दौड़ रहे हैं, फास्ट होके दौड़ रहे हैं, छोटे बड़े जितने भी हैं सब दौड़ रहे हैं, अपना उम्र गिन रहे हैं। लेकिन उम्र से भी कोई मतलब नहीं होता है वहाँ, बड़ा छोटा जो मिले सो उठाते चलता है जो है। अस्मिन महामोह महे कटाहे सूर्याग्निना रात्रि दिव्यंधनेन मासर्तु दर्भी परिघट्टनेन भूतानि कालः पचतीति वार्ता। का वार्ता? का इस महामोह रूपी कड़ाही में, बहुत बड़े कटाह में
सूर्याग्नि ना सूर्य रूपी अग्नि जला करके, रात्रि और दिन रूपी ईंधन के द्वारा, मास और ऋतु रूपी दर्भी मने करछुल को चलाते हुए, कालह मने जो काल पुरुष है, कराल बेग वाला, भूतानि पचती सारे प्राणियों को पका रहा है और जो पकते जा रहे हैं उनका भक्षण करता जा रहा है। इति वार्ता, ये समाचार है। ये क्या है? समाचार क्या है? कोई पूछा तो कहा कि अस्मिन् महामोहमये कटाहे सूर्याग्निना रात्रि दिवेन्दनेन मासर्तु दर्वी परिघट्टनेन भूतानि कालः पचति इति वार्ता। कराल रवस आपद्यत, आ गया, भरत जी के पास आ गया और ध्यान है हरिण में, और वो काल महाराज जी उपस्थित हो गए कि अब चलना है, अब चलना है। तदानीम अपि पार्श्ववर्तिनम, अब अंतिम अवस्था आ गई। बेचारा छोटा सा जो है सो, जैसे पुत्र बैठता है, पिताजी सीरियस हैं, पुत्र बेचारा इधर उधर कोशिश करता है, पुत्र हो, शिष्य हो, बंधु बांधव हो, अंतिम अवस्था में देखते हैं कि अब क्या करना है, कैसे करना है, सामने खड़े रहते हैं। तो बेचारा एक ठे वही है, बेचारा देख रहा है कि उठ ही नहीं रहे हैं, क्या बात है, सो गए। हाँ, तदानीम अपि, उस अवस्था में भी, पार्श्ववर्तिनम आत्मजम इव अनुशोचंतम, जैसे पुत्र शोक में निमग्न हो जाता है, उसी तरह वो भी जो है शोक निमग्न था, स्थिति देख करके। हरिण का बच्चा अभिवीक्षमाणो मृग एव, अब उसी हरिण को देख रहे थे, अंतिम स्थिति में उसी को देखते देखते, अविनिवेशित मना, उसी में मन था। अविनिवेशितम मनो येन स अविनिवेशित मना विसृज्य लोकम इमम, इस लोक को त्याग कर प्राण वियोग हो गया। सह मृगेण कलेवरम मृतम अनु न मृत जन्मानुस्मृति स्मृति स्मृति तरवन मृग शरीर मवाप। अब शरीर तो छोड़ा लेकिन दिमाग चला गया हरिण में, कलेवर छोड़ दिया। ठीक है, मृतम अनु, प्राण त्यागने के बाद में, न मृत जन्मानुस्मृति, माने जन्म के बाद अनुस्मृति को न भुलाते हुए, अनुस्मृति का विस्मरण न करते हुए, पुरानी स्मृति को बरकरार रखते हुए, मृग शरीरम अवाप, मृग शरीर को प्राप्त योनि में उत्पन्न हो गए। लेकिन इतनी गनीमत थी कि दिमाग जो है, स्मृति उनकी तब भी बनी रही थी। हिरण हो गए, पैदा हो गए, क्योंकि अंते नारायण स्मृति ही यो यो यम यम तनुम भावम तेय सदा तद्भाव भावितः यो यो यम यम स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अंतिम समय में जिसका चिंतन करते हुए शरीर त्यागा जाता है, उसी भाव को वह प्राप्त होता है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा। ठीक है, तो मृत जन्मानुस्मृति ऋतरवन, माने जैसे दूसरे प्राणी जो हैं, इतरवत माने दूसरे लोगों की स्मृति नष्ट हो जाती है, लेकिन उसकी स्मृति नष्ट नहीं हुई, मृग शरीर में उत्पन्न हो गया। तत्रापि, अब हरिण जीवन शुरू हो गया। हवा आत्मनो मृगत्व कारणम, वो समझ गए क्योंकि क्यों हरिण होना पड़ा। मृगत्व कारणम भगवद आराधन समीहानुभावेन अनुस्मृत्य, स्मृत्य है कि स्मत्य है, हमने कलम नहीं दिया इधर, अनुस्मत्य लिखा, अनुस्मृत्य।
तो भगवत आराधन समीहानुभावेन, भगवत आराधन की कृपा से, उनकी इच्छा से, जो मृगवत का कारण जो है, मृग होने का कारण अनुस्मृत्य मने उसका स्मरण करके, उनको ध्यान था कि मैं क्या करता था, कैसा था, कैसे कैसे जो है मैं इसमें फंसा, अनुस्मरण किया। वृषम अनुतप्यमान, बहुत तप तो हुई, अब क्या करें, हरिण है, दिमाग में तो याद आ रहा है सारा वैराग्य जो है, लेकिन हरिण है तो उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। माई हैं, बाप हैं, सब अलग हो गए, सब जो है, हरिणी जो है अपना सेवा कर रही होगी माता जी। वृषम अनुतप्यमान, आहा, बहुत तप्त होते हुए जो है वो अपने में बोलने लगे, ओह कष्टम, क्या बोल रहे हैं, अहो कष्टम, बहुत कष्ट की बात है। भ्रष्टो हम, मैं भ्रष्ट हो गया, मैं भ्रष्ट हो गया, चित्त हो गया। आत्मवताम अनुपथात, मैंने आत्मज्ञानियों के मार्ग से मैं भ्रष्ट हो गया। यद विमुक्त समस्त संगस्य, जो विमुक्त समस्त संग है, जो समस्त संग दोषों से जो विमुक्त है, जो रहित है, विविक्त पुण्यारण्य शरणस्य आत्मवतः, जो एकांत में पुण्य रूपी अरण्य के शरण में गए हुए आत्मज्ञानी के, आत्मनि, वैसे भगवान के, सर्वेषाम आत्मनाम, जो सभी के आत्मस्वरूप भगवान वासुदेव हैं। सर्वेषाम आत्मनाम वस्तुतः सर अहम आत्मा गुणा केश, बोला करो पंडित लोग, अहम आत्मा गुणा केश भूतानाम मासय स्थितः। भगवान ने कहा मैं ही आत्मा हूँ, ब्रह्म तो हूँ ही, सभी जीवों की आत्मा भी मैं ही हूँ। इससे बड़ा प्रमाण क्या बताया जाए, अहम आत्मा गुणा केश भूतानाम आशय स्थित। तो सर्वेषाम आत्मनाम, जो समस्त जीवों के आत्मा है, भगवती वासुदेवे, ऐसे भगवान वासुदेव में सप्तमी का एक वचन। तदनुश्रवण मनन संकीर्तन, उन्हीं के अनुश्रवण मनन संकीर्तन आराधन अनुस्मरण, वहाँ श्रवण है, यहाँ स्मरण है। अभियोगे न, उनके साथ में पूरा लगने के कारण अशून्य सकल यामे न, जिनके सारे याम अशून्य होते थे। याम मने प्रहर, याम मने काल, सकल याम मने जैसे 6 बजे से लेकर 9 बजे तक प्रथम याम, 9 से 12 द्वितीय याम, 12 से 3 तृतीय याम, 3 से 6 चतुर्थ याम हो गए दिन के। फिर रात के शुरू करो 6 बजे से, 4 प्रहर रात में, 4 प्रहर दिन में, ये याम है। अशून्य सकल यामेन, माने सारे याम 8 प्रहर अशून्य होते थे, अर्थात उन 8 प्रहरों में भगवान का स्मरण, श्रवण, मनन, संकीर्तन, आराधन, अनुस्मरण, यही चलता था। ये तात्पर्य है। कालेन समावेशितम, ऐसे मैं काम कर रहा था पहले तो, लेकिन कालेन समावेशितम समाहितम कार्त्स्नेन मनस तत्तु पुनर्ममा बुधस्यारान मृगसुतम परिशुश्राव। ये काल को क्या करना था, मैं उस तरह से जो है एकाकार कारित हो करके समस्त यामों का उपयोग करते हुए चिंतन मनन श्रवण निधिध्यासन आदि में लगा हुआ था। अब ये दुर्भाग्य था कि जो है सो एक हरिणी आई और हरिणी ने जो है मेरे सामने ला करके एक बच्चा जो है सो गिरा दिया, परिशुश्राव। वहीं से तो ये सब कहानी गड़बड़ा गई। अब उसमें मुंह मोड़ लेता, वो भी ठीक नहीं था। सर्वभूत दया,
समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्तु न प्रियः वे भजन्ति तु मां भक्त्या न त्वहं तेषु ते मयि अहम उत्सावचर द्रव्यैर क्रियोत्पन्नया नघे नैव तुष्यर्चितोर्चायाम भूतग्रामा वो मानिनः। उसका अपमान करते देखते हुए मुंह मोड़ लेते, वो भी बहुत बड़ा अपराध होता कि नहीं? बहुत बड़ा अपराध होता। मृगसुतम अनुपरिशुश्राव, गिरा दिया सामने ला करके। मम अबुधस्य, गिराना भी था तो मुझ जैसे अज्ञानी और दुर्भाग्यशाली व्यक्ति के सामने गिराना था। क्या करना था? मेरे ही सामने गिराना था। समाहितम, मैंने जब उस समय तो मैं समाहित सा कार्त्स्नेन, मैंने पूर्ण रूप से भगवत चिंतन में मैं संलग्न था, समाहित था। मनः, मैंने मेरा मन। लेकिन उसके बाद काल की क्या कृपा हुई, क्या लीला हुई कि जो है सो एकटे हरिण आकर के बच्चा गिरा के गई। वहीं से तो सारी कथा बदल गई। इत्येवं निगूढ़ निर्वेदो, इस प्रकार जो हरिण जी थे, भरत जी जो हरिण के रूप में है, गूढ़ निर्वेदो, माने उनके मन में जो है जो वैराग्य है, गूढ़ रूप से अंदर अंदर उमड़ रहा था। है तो हरिण, लेकिन वैराग्य जग गया। विसृज्य मृगिम मातरम, या माया मोह तो वहाँ भी है ना, वहाँ माता है, मृगी है, छोड़ दिया वहीं पर। मृगिम मातरम विसृज्य, अपनी माता जी को त्याग दिया। जा, अब जो बवाल अब न पड़े। पुनर् भगवत क्षेत्रम, उपशमशील मुनिगण दयितम, जो भगवत क्षेत्र है, जो पवित्र स्थान है, जहाँ पर पहले तपस्या किए थे, पुलहाश्रम, सालग्राम आश्रम, सालग्राम क्षेत्र, पुलहाश्रम, भगवत क्षेत्रम उपशमशील मुनिगण दयितम, जो शांतिशील उपशमशील मुनिगणों के लिए जो बहुत प्यारा क्षेत्र है, हिमालयीय क्षेत्र। सालग्रामम, साफ साफ बोल दिया, सालग्राम क्षेत्र। पुलस्त्य पुलहाश्रमम, पुलस्त्य ऋषि के द्वारा बसाया गया जो पुलहाश्रम है। कालंजरात प्रत्याजगाम, अब कालंजर में थे। और वो कालंजर कहाँ था थोड़ा समझना पड़ेगा, उसका कुछ अभी रिसर्च और कहीं होगा स्थान। ऐसे तो कालंजर तो होता है कि ये पूरा संसारी कालंजर है। काल जो है सभी को जो है जरा में जो डाल देता है, काल के गाल में सभी लोग हैं, तो मृत्युमय संसार ही कालंजर है। कालंजरात का कुछ दिया है आपके व्याख्या में कुछ हो? हाँ, किसी पर्वत का नाम है, क्योंकि हिरण है तो अब जंगली जानवर है तो पर्वत में रहते हैं। तो कालंजर नाम का जो पर्वत है, उस पर्वत में वो उत्पन्न हुए थे। वहाँ से वो पुलहाश्रम के तरफ, जहाँ जो पुरानी स्मृति थी, जो पवित्र क्षेत्र था, वहाँ निकल गए। कालंजरात प्रत्याजगाम शोभनम तस्मिन्नपि कालम प्रतीक्षमाणः। अब वहाँ गए, फिर वहाँ अब तो क्या करना है, हरिण है तो केवल काल की प्रतीक्षा करनी है, काल की प्रतीक्षा करनी है कि काल आ जाए और ये शरीर छूट जाए, फिर दूसरा जन्म हो। काल की प्रतीक्षा करते हुए संगाच्च भृशम उद्विग्न, संग से अत्यंत उद्विग्न रहते हुए। अब संग मने जैसे हिरण देख करके दूसर का हिरण चला आएगा, क्या समझे? पुल्लिंग होंगे तो स्त्रीलिंग वाली दौड़ के चली आएगी, स्त्रीलिंग होंगे तो पुल्लिंग वाले घेरेंगे। नेचुरल है ना मामला। तो संग के बिना तो कोई रहेगा नहीं जो है सो। हाँ,
तो जो है संग हो ही जाएगा जो है सो। ऐसा नहीं कि केवल पुल्लिंग वाला दौड़ता है, हमने कई जगह ऐसा उदाहरण पाया है कि स्त्रीलिंग वाले भी जो है वो पुल्लिंग के पीछे दौड़ते हैं। जानवरों में देखा गया है, जब उनकी आवश्यकता होती है तो वो संग स्वाभाविक है। तो संगात स भृशम उद्विग्न, वो घबरा जाते थे, कोई दूसरा हिरण आया, हिरणी आई, ठीक है, भृशम उद्विग्न, एकदम घबरा जाते थे कि ये कहाँ से आ गए बवाल जो है सब हम छोड़ के आए वहाँ से जो है। आत्म सहचर, बस सहचर था तो केवल स्वयं, साथी जो है दूसरा साथी नहीं, आत्म सहचरा। क्या सहचरा स्वयं है, आत्म सहचरा का मतलब दूसरा चला चपाटी नहीं। शुष्क पर्ण तिर विरुधा, अब जो है फिर बहुत बढ़िया बढ़िया ग्रहण करेंगे तो मोटे ताजे होंगे, फिर जो है सो प्राण छूटेगा नहीं। तो सूखे पत्ते, तृण, जो कुछ खाने का चीज़ है, विरुद्ध बने इधर उधर जो पौधे ऊधे सूखे उखे जो भी है जैसा मिल जाए, कहने का मतलब वर्तमान जीवन धारण भर का जो है सो भोजन ग्रहण करते हुए मृगत्व निमित्तावसानम एव गणयन मृग शरीरम। ये मृग शरीर जो है वो मृगत्व निमित्तावसानम है, क्योंकि वो जो मृग का चिंतन जब तक किए थे उसी के परिणाम स्वरूप ये मृग जीवन प्राप्त हुआ था। यहीं तक इसका अवसान होगा, यहीं तक इसकी समाप्ति होगी, यह आगे नहीं बढ़ेगा। जब इसका हिरण का माया मोह जो है इस जीवन में लाया है, अब इसका अंत भी यही होगा। इतना भी वो जानते थे कि फिर से हिरण नहीं बनना है। तो उस शरीर को गणयन मने ऐसा मानते हुए मृग शरीरम तीर्थोदक क्लिन्नम, अरे वो तीर्थ जल में जो है स्नानों कर लेते थे अपना जो है। जान ही रहे पुरानी स्मृति जब जग गई है, क्लिन्न मने गीला, शरीरम क्लिन्नम, तीर्थोदक क्लिन्नम मृग शरीरम, तीर्थोदक से जो गीला हुआ है शरीर जिनका, ऐसे मृग शरीरम उत्ससर्ज, शरीर का त्याग किया। शरीर त्यागा तपस्या से, हरिण होकर के भी। तो इसमें ये भाव दिखाया कि जो है यो यो यम यम स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। उसका पूरा उदाहरण है, स्थूल उदाहरण है ये जो है, सीधा मोटा मोटा उदाहरण श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक का है। और एक संत जी थे, कथा में कहते थे कि एक सिद्ध संत थे। क्या थे? सिद्ध संत। और सिद्ध संत जो है एकदम उनको 100% विश्वास था कि मुझे मोक्ष होना है इसी जीवन में, इतना जानते थे वो। तो कुछ उन्होंने टोटका कर रखा था कि जब वो प्राण छूटेगा वो मोक्ष में जाएंगे, तो एक घंटी सिद्ध करके लटका दिए थे बाहर, वो घंटा नाद स्वयं हो जाए, जब वो चले जाएं तो घंटी बजे, तो उससे सिद्ध हो जाए कि ये मोक्ष इनका हो गया। ठीक, इतनी निशानी वो बनाए थे। तो अपने शिष्यों को वो बताए थे कि जो है शरीर छूटेगा, उसके बाद सब घंटी बजेगी, तो समझ लेना तुम लोग कि मैं मोक्ष हो गया। ठीक, शरीर छूटा, सब कुछ कर्मकांड और कर्मकांड किया गया, समाधि उमाधि सब लगा दी गई, लेकिन घंटी नहीं बजी। घंटी तो सब लोग बड़े चिंतित हुए कि क्या बात है, गुरुजी के बाद फिर गलत नहीं हो सकती है। ऐसे संत थे जिनकी बात गलत होने की संभावना नहीं थी, तो बड़े सोच में पड़े थे कि क्या हुआ। फिर चलो,
तो थोड़ी देर में फिर इधर उधर कमरे की सफाई उफाई, तो अलमारी में सब देखा उखा, तो अलमारी में जो है 2 किलो सेव रखे हुए थे। बहुत अच्छा सेव लाके किसी भक्त ने दिया था। तो अब मणिकर्णिका से लौटे होंगे तो कुछ खिलाना पिलाना पड़ता है ना, तो कुछ रहा नहीं होगा को सेव वो काटा जाए, तो सेव वो को सुधार करके अमनिया करके पूरा जो है तो जो है थाली में सजाया उजाया गया। उसी में एक सेव में जो है एक ठे कीड़ा कट गया, एक ठे कीड़ा रहा, कट गया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो कीड़े के कटते ही जो है टन 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 घंटी बजने लगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की घंटी बज गई। तो पता चला कि क्या हुआ ये चक्कर, तो शिव कहाँ से आया क्या आया, कुछ अनुसंधान हुआ तो एक ठे भक्त भी मिल गया कि महाराज जी ने हमें आज्ञा दिया था, शिव की बात की थी तो हमने शिव ला के दिया था। तो रुग्णावस्था में पड़ गए और वो सेव खाने की इच्छा करते करते बीमार हो गए एकदम। तो अंतिम में प्राण छोड़ते समय पूरा दिमाग चला गया सेव में, एप्पल में। कहाँ गया? क्योंकि अभी अभी लाया गया है, पूरा 2 किलो मंगाया गया, अब उसको भोग लगाने की इच्छा थी, तब तक इधर सीरियस हो गए, तो दिमाग तो जाएगा ना सेव में, तो गया। अब अंतिम में छोड़ते समय एकदम वही सेव का ध्यान आ गया, तुरंत कीड़ा बन के घुस गए उसके अंदर। क्या हो गए? सेव का कीड़ा बन के अपना भोग लगा रहे थे वहीं पर जो है, वो तो ऐसे कटा तो उसका शरीर मुक्त हो गया। क्या समझे? तो वो जीवन समाप्त हो गया। तो मुक्त तो पहले से थे, और टन 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 घंटी बजी। तो कहने का मतलब इतना सूक्ष्म है। इसी से जुड़ा हुआ जो है अजामिल की कथा आती है आगे। नारायण नारायण जो अपने पुत्र को पुकारा था, उसने जो है सो बहुत दुराचारी था, इसलिए नहीं पुकारा था कि भगवान का नाम है, उसके छोटे पुत्र का नाम था, इसलिए नारायण नारायण बोला था। लेकिन अंतिम में तो अंते नारायण स्मृति, सारे सत्संग का, सारे ज्ञान का, सारे पुण्य का जो अंतिम निष्कर्ष है कि अंते नारायण स्मृति हो जाए, प्राण वियोगावस्था में भगवत नाम का स्मरण हो जाए, उनका चिंतन करते करते प्राण वियोग हो जाए। इसीलिए शास्त्रों का प्रयत्न है। ऐसा ये जो है रहस्यमय बहुत गंभीर चिंतनीय प्रसंग यहाँ पर उपस्थित हो गया। तो अब ये हम लोग अध्याय के अंतिम में पहुँच गए। अब एक बार ब्रह्मचारी लोगों के साथ में एक बार वाचन कर देते हैं, उसके बाद उपसंहार करेंगे। एक बार बाँचिए आप लोग भी, उच्च स्वर से बाँचिए, उधर भी श्रवण कर रहे हैं लोग जो है। एवं घटमान मनोरथाकुल हृदयो मृगदारका भासेन स्वारब्ध कर्मणा योगारम्भतो विभ्रंसितः सयोगतापसो भगवदाराधन लक्षणाच्च कथमितरथा जात्यंतर एण कुणक आसंग साक्षान्निःश्रेयस प्रतिपक्षतया परित्यक्त दुस्त्यज हृदयाभिजातस्य तस्यैव मुन्तराय विहत योगारम्भणस्य राजर्षिर्भरतस्य तावन् पोषण पालन प्रीणन लालना विगणयत आत्मान महिरिवाखुबिलं दुरतिक्रमः कालः करालरभस आपद्यत पार्श्ववर्तिनमात्मजमिवानुस्मृशोचमभिवीक्ष्यमाणो मृग एवाभिनिवेशितमना कलेवरं मृतमनुनमृतजन्मानुस्मृति हृतरवन् मृगशरीरमवाप मृगवत् कारणं भगवदाराधन समीहानुभावेनानुस्मृत्य
वृषमनुतप्यमान आह ओ कष्टं भ्रष्टोऽहमात्मवता मनुपथाद्यद्विमुक्त समस्त संगस्य आत्मनि सर्वेषामात्मना भगवती वासुदेवे श्रवण मनन संकीर्तन आराधन स्मरणामि योगेन शून्यसकलायनेन कालेन समावेशितं समाहितं कार्त्स्येन मनस्तत्तु बुधस्यारान् मृगसुतं परिशुश्राव इत्येवं निगूढ निर्वेदो विसृज्य मृगिं मातरं पुनर्भगवत्क्षेत्र मुपशमशील मुनिगण दयितं सालग्रामं पुलस्त्य पुलहाश्रमम् तस्मिन् विकालं प्रतीक्षमाण वृषमुद्विग्न आत्मसहचर शुष्कपर्ण तृणविरुधा वर्तमानो वसानमेव गणयन् मृगशरीरं तीर्थोदक क्लिन्नमुत्ससर्जा भक्तिसुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत् श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की सुखदेव जी महाराज की समस्त श्रोताओं की जय जय श्री राधे श्याम।